हेलो। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की बुक से बनने वाले स्थापत्य कला चित्रशैली दुर्ग, उनके बारे में कुछ प्रश्न पढ़ रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हमने कल वाले वीडियो में देख लिए, तब बचे हुए प्रश्न जो थे वो आज के वीडियो में देख लेते हैं, जो कक्षा 9th की बुक से बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बरसिंह सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 2, बूंदी दुर्ग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1354 ईस्वी में बूंदी दुर्ग का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 3, राज्य के किस दुर्ग में छत्रसाल, यंत्रसाल, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं? तो उत्तर होगा बूंदी दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल और अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। इसमें अनिरुद्ध महल का जो प्रश्न है वह कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो आपका उत्तर होगा महाराजा सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 5, लोहागढ़ दुर्ग राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा भरतपुर जिले में। प्रश्न नंबर 6, राज्य में मिट्टी का किला किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का किला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, राज्य का अजय दुर्ग कौन सा कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा लोहागढ़ दुर्ग को राज्य का अजय दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार करने के लिए कई बार आक्रमण किया था, लेकिन इस किले पर फतह नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। याद रखिए कि इस किले को कुंवारा किला कहा जाता है, तो वह होगा आपका लोहागढ़ का दुर्ग जो भरतपुर में है। प्रश्न नंबर 8, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहानों ने करवाया था। और राजस्थान का जो पहला शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में, वह भी रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ, तो याद रखिए वह भी है रणथंभौर दुर्ग में। प्रश्न नंबर 9, 32 खंभों की छतरी राज्य के किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। इस छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था अपने पिता जय सिंह या जयत्र सिंह की याद में। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। माना यह जाता है कि हमीर देव चौहान के जो पिता थे जय सिंह या जयत्र सिंह, उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था और वह इस छतरी के नीचे बैठकर न्याय करते थे, इसीलिए इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। रणथंभौर में जो 32 खंभों की छतरी है उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर राज्य के किस दुर्ग में है? तो आपका उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग में। प्रश्न नंबर 11, राज्य में नौलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग में। प्रश्न नंबर 12, जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सोनगिरी की पर्वत या पहाड़ी पर जालोर दुर्ग स्थित है। प्रश्न नंबर 13, जालोर दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? तो आपका उत्तर होगा जालोर दुर्ग में कुल 4 प्रवेश द्वार हैं। प्रश्न नंबर 14, जोधपुर बीकानेर शैली में किस रंग की प्रधानता है या विशेष प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर और बीकानेर की चित्र शैली में पीले रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, उदयपुर चित्र शैली में किस रंग का विशेष उपयोग किया गया है? तो आपका उत्तर होगा उदयपुर चित्र शैली में लाल रंग का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 16, कोटा चित्र शैली में किस रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो आपका उत्तर होगा कोटा चित्र शैली में नीले रंग की प्रधानता देखी जाती है। याद रखिए जोधपुर बीकानेर में पीला, उदयपुर की चित्र शैली में लाल और कोटा की जो चित्र शैली है उसके अंदर नीले रंग की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 17, जयपुर और अलवर चित्र शैली में किस वृक्ष की विशेषता है? तो आपका उत्तर है पीपल या वट वृक्ष। प्रश्न नंबर 18, बीकानेर और जोधपुर चित्र शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है? तो आम के वृक्ष, यानी कि याद रखिए कि रेगिस्तान में आम की प्रधानता। प्रश्न नंबर 19, उदयपुर चित्र शैली में किस पशु पक्षी का विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो आपका उत्तर होगा उदयपुर की चित्र शैली में हाथी और चकोर को विशेष तौर पर दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 20, नाथ द्वारा चित्र शैली में किस पशु की प्रधानता रही है?
तो याद रखिए गाय की। वैसे भी नाथ द्वारा में जो है वो कृष्ण भगवान की बहुत ज्यादा विशेष मान्यता है, और जहां पर भगवान कृष्ण जी की मान्यता है वहां पर गाय तो रहेंगी। प्रश्न नंबर 21, जयपुर अलवर चित्र शैली में कौन से पशु पक्षी अधिक दर्शाए गए हैं? जयपुर और अलवर में तो घोड़ा और मोर जो है वह अधिक दर्शाए गए हैं। प्रश्न नंबर 22, किन चित्र शैलियों में मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है? तो जोधपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर घराने ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाला जो घराना था वह जयपुर था। उसके बाद में जोधपुर और बीकानेर, इन तीनों घरानों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो याद रखिए इनमें ही मुगलों का प्रभाव विशेष तौर पर देखा जाता है। प्रश्न नंबर 23, किशनगढ़ चित्र शैली में किस रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? तो आपका उत्तर होगा सफेद और गुलाबी। इसको किस तरह याद रखेंगे? किशनगढ़ चित्र शैली में मीरा के चित्रों की प्रधानता है। मीरा किस कपड़े किस वेशभूषा में रहती है? तो वह सफेद है, और प्रेम का प्रतीक गुलाब होता है। तो सफेद और गुलाबी, किशनगढ़ चित्र शैली में सफेद और गुलाबी। प्रश्न नंबर 24, किस चित्र शैली में सुनहरे रंगों का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर होगा बूंदी जिले में सुनहरे रंगों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 25, मेवाड़ चित्र शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है? तो मेवाड़ में कदम वृक्ष की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 26, किशनगढ़ चित्र शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है? तो आपका उत्तर होगा केले की। प्रश्न नंबर 27, कोटा बूंदी चित्र शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है? तो आपका उत्तर होगा लंबे खजूर वृक्ष की प्रधानता है कोटा बूंदी चित्र शैली में। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। ये जो प्रश्न थे वह राजस्थान की स्थापत्य कला, चित्रकला, मंदिर जो कक्षा 9 की बुक से बनते हैं इंपॉर्टेंट वे प्रश्न थे, और कल कक्षा 9 की बुक से पंचायती राज का चैप्टर लेके आते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।